वेलकम बैक। टुडे टॉपिक इज़ नॉस्टॉक। नॉस्टॉक के बारे में आज हम क्लासिफिकेशन, अकरेंस और थैले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। First is classification. Nostoc are prokaryotic and are grouped with bacteria. They are kept in cyanobacteria as they are photosynthetic. डोमेन इसका बैक्टीरिया होता है। तो डोमेन बैक्टीरिया क्यों होता है? क्योंकि इसमें ये जो होता है बैक्टीरिया की तरह बिहेव करते हैं। नॉस्टॉक में प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल नहीं पाए जाते। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में भी सेल ऑर्गेनिक्स नहीं होते, तो इसलिए इसका डोमेन जो है वो बैक्टीरिया है। और नॉस्टॉक जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है और ये बैक्टीरिया की तरह बिहेव करता है। फाइलम इसका साइनोबैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नॉस्टिकल्स, फैमिली नॉस्टिसाई और जीनस नॉस्टॉक। ये हमारी क्लासिफिकेशन थी। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकरेंस। दे आर फाउंड मेनली इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्री लिविंग कॉलोनीज़ बनाते हैं और अटैच होते हैं रॉक्स पे, पत्थरों पे और बॉटम ऑफ लेक्स, जो लेक्स होती हैं उनके नीचे उसमें पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन ट्री ट्रंक्स और ये पेड़ों की शाखाओं में भी पाए जाते हैं। They are also found as an algal component of lichen in curtain बायोफाइट्स एंथ्रेसस। तो ये जो होते हैं लाइकेन में पाए जाते हैं, बायोफाइट्स में, और ये जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कैपेबल होते हैं। और दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एंडोसिम्बियन टू फंगस। नेक्स्ट इज नोस्टोकाजोला फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद वाटर फर्न। तो नोस्टोकाजोला जो होता है वो वाटर फर्न के नेम पे पड़ा है, जिसका मतलब होता है वाटर फर्न जो होता है एजोला के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये नोस्टॉक जो है सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं वाटर फर्न के साथ। Next, nostoc punctiform form symbiotic relationship with anthracis and coralloid root of cycas. So जो ये nostoc के टाइप हैं ये जो होते हैं cycas root के साथ symbiotic relationship रखते हैं और उसमें पाए जाते हैं। nostoc pruniform form very big colonies diameter as large as 25 सेंटीमीटर। और जो नॉस्टॉक यूनिफॉर्म होते हैं ये एक बड़ी सी कॉलोनी बनाते हैं, बड़े ये इनका डायमीटर 25 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट इज थैला स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक। थैलाई आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। जो थैलाई होती है वो कैसी फॉर्म में प्रेजेंट होती है? एक कॉलोनी की फॉर्म में बनी होती है। बॉल लाइक कॉलोनी इज एनवेलप बाय अ ग्लिटिनस शेल। और डायग्राम में देखिए, आप देखिए जैसे बॉल लाइक है, बॉल जैसी इसकी शेप है और बॉल लाइक है, और ग्लिटिन जो कवर्ड होती है वो एक चिपचिपी शेड से कवर्ड होती है। ये बॉल आर ग्रीनिश टू ब्लूइश ग्रीन इन कलर, और जो बॉल होती है वो ब्लू या ग्रीन कलर की होती है। ईच कॉलोनी कंटेन थाउजेंड ऑफ स्ट्रेट और ट्विस्टेड फिलामेंट और ट्राइकोम। जो हर एक कॉलोनी होती है वो कैसे कंटेन करती है? स्ट्रेट और या ट्विस्टेड फिलामेंट्स और ट्राइकोम। डायग्राम में देखिए आप, इसमें जो होते हैं सीधे भी होते हैं और कुछ मुड़े हुए भी होते हैं फिलामेंट। ईच ट्राइकोम सराउंडेड बाय इट्स इंडिविजुअल शेड इज कॉल्ड अ फिलामेंट। और जो हर एक जो ट्राइकोम होता है वो सराउंड होता है एक शेड से, उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। A trichome is contorted and consists of many cells arranged in a beaded manner। तो जो ट्राइकोम होते हैं वो एक मोतियों की तरह लगे होते हैं। जैसे आप दूसरी डायग्राम में देखिए, ये मोतियों की तरह एक दूसरे से लगे हुए हैं, इसको ही हम बोलते हैं beaded manner। नेक्स्ट, ईच सेल इज़ समवॉट सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल इन शेप। और जो हर एक सेल होता है वो सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल शेप में होता है। इन फिलामेंट दे आर प्रेजेंट सम लार्ज स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कलरलेस एम्प्टी सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। तो इसमें क्या होता है, कुछ इन फिलामेंट के अंदर कुछ बड़े स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल और फिर और खाली और दूसरों से बड़े होते हैं ये सेल, इसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट आर जनरली इंटरकैलरी बट इन द यंग कंडीशन दे मे बी टर्मिनल। जो हेट्रोसिस्ट जो होते हैं वो जनरली बीच में पाए जाते हैं, पर जब वो यंग कंडीशन में आते हैं तो वो किनारों पर आ जाते हैं, टर्मिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। पोलर नोड्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच हेट्रोसिस्ट। और 2 पोलर नोड्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हर एक हेट्रोसिस्ट में। सम सेल ऑफ द फिलामेंट बिकम इनलार्ज एंड फिल्ड विद द फूड मटेरियल। देखिए डायग्राम में आप, जो ये
फिलामेंट के जो कुछ सेल होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनमें फूड मटेरियल होता है, उसकी वजह से वो लार्ज हो जाते हैं। दीज थिक वॉल्ड सेल आर कॉल्ड एकिनेट्स। तो हम इन वॉल्स को बोलते हैं एकिनेट्स। एकिनेट्स आर जनरली प्रेजेंट इन चेन, और ये जो होते हैं जनरली चेन में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको ही हम एकिनेट्स बोलते हैं। सो टॉपिक इज़ कंप्लीट। आज के टॉपिक में हमने इतना ही पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे नॉस्टॉक का, और सिंगल सेल, और कुछ डीपली हेटेरोसिस्ट के बारे में, और कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके बाय।